जी हां दोस्तों, टीएमसी सांसदों को उठवाने के लिए शाह ने भेजी थी पुलिस, उल्टा पड़ गया दांव। शाह के घर तगड़ा घेराव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अमित शाह को टीएमसी और ममता बनर्जी के सांसदों को टंगवाने और उनको उठवाने की जरूरत क्यों महसूस आई? आखिर टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के घर को क्यों चारों तरफ से घेर लिया? क्या है पूरा माजरा? बंगाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक क्यों हलचल मची है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। मगर उससे पहले, सबसे पहले इस शो में आप देखिए, इस वीडियो को देखिए जिन्हें पुलिस टांग करके ले जा रही है। पहले आप वीडियो देख लें। ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? बहुत चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah's Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ये मत करो। अभी शर्म करो। ये तो झट करिए। आप देखिए कि एक वरिष्ठ सांसद हैं, किस अंदाज में पुलिस उन्हें घसीट रही है। ये शाह की पुलिस है। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आराम से 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 चलो। शेर अमित शाह हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। दोस्तों, दरअसल ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के सांसदों ने अब से थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर, उनके घर के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया, घेराव करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर, दफ्तर के बाहर जिस तरीके का घेराव किया गया है, जाहिर तौर पर अमित शाह के घर के बाहर पहली बार कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सांसद या उनका समूह इस किस्म से चारों तरफ से घेरता हुआ दिखा। आप देखें डेरेक ओब्रायन, आप देखें टीएमसी के कई सारे ऐसे सांसद, महिला सांसद जो कि उसमें शामिल नहीं है। आप देखिए कि किस अंदाज में, किस तरीके से कोलकाता में राजनीतिक रणनीतिकार फर्म आईपैक पर ईडी की छापेमारी के बाद कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। তারা বিজেপি বারবার করে হেরে যাচ্ছে, বাংলায় যাচ্ছে, আজ তারা চুরির পথ নিয়েছে। অমিত শাহর পুলিশ, অমিত শাহ আমাদেরকে যেভাবে অত্যাচার করেছে প্রতিটি মহিলা এমপিকে, পুরুষ এমপিকে, আমরা এর প্রতিবাদ করছি। বাংলায় এরা হেরে যাবে আবারও। বাংলার মানুষ দেখিয়ে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও। हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ईडी जो चोरी करने आई थी और चोरी के अंदर वह हमारे जितने भी दस्तावेज हैं जो इलेक्शन से संबंधित हैं, उन सबों को चोरी करने के लिए आई थी। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ईडी ने, अमित शाह ने प्रयास किया चोरी करने का, और यही इसी को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और पुलिस ने शांतिपूर्ण धरने में हमारी जो लेडी, हमारी जो महिला सांसद थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती उठाया गया। আমাদেরকে টেনে হিচড়ে গাড়িতে তোলা হয়েছে, প্রত্যেকের ব্যথা লেগেছে। তবে আমরা এটুকু বলতে চাই যে এইভাবে বিজেপি কোনোদিন বাংলায় আসতে পারবে না। এখানে যতই ईडी सीबीआई আসুক। जाहिर है, भारत में जब प्रदर्शन करने, घेराव करने का अधिकार संविधान देता है, तो इस तरह दरिंदगी भरे अंदाज में सांसदों, महिला सांसदों के साथ शाह की पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से निपटने के लिए ममता बनर्जी ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की। आईडी पीछे सुनो, नहीं, उसको छोड़ो, ये मेंबर सांसद है। नहीं, आप छोड़ो,
टीएमसी कहती है कि ये किस तरीके का घमंड है। क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ हमला करने के लिए किया, उन्हें उठवाने के लिए किया? क्या असहमति को उसी तरह से चुप कराया जा सकता है? मान लीजिए आप घबरा गए हैं शाह साहब। ममता ने कहा पहले ईडी का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल, हमारे 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला, बेचैनी आपके डर को दिखाती है। आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। जितना भी हमला करना है कर लो। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। दरअसल 8 जनवरी को दोस्तों ईडी कोलकाता में जिस तरीके से आईपैक के कार्यालय समेत 15 स्थानों पर छापेमारी करने पहुंची थी, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उनको रोका था, ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में घुस करके जिस अंदाज में अपनी फाइलें लेकर के आई थी और उन्होंने कहा था कि दरअसल हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी को तोड़ने, हमारी फाइलों को चुराने, हमारी चुनावी रणनीति को चुराने के लिए ईडी के जरिए अमित शाह ने डाका डलवाया था। कल से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। आरोप लगाया था ईडी का इस्तेमाल टीएमसी की चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों की सूची, प्रचार योजनाएं चुराने के लिए किया जा रहा है। ममता के शब्द थे, अमित शाह अगर आप बंगाल जीतना चाहते हैं, राजनीति से लड़िए, चुनाव लड़िए। यह क्या आपने हमारी पार्टी के आईटी सेल के कार्यालय में छापा क्यों मारा? जाहिर तौर पर यह सारी की सारी स्थितियां बंगाल को लेकर के इस वक्त जो उत्पन्न हुई हैं, चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच का यह टसल दर्शाता है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। प्रतीक जैन जिनके आईपैक से जुड़े विशेष ध्यान आकर्षित करते रहे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बीजेपी को यह लगता रहा कि दरअसल वहां पर टीएमसी की रणनीति, टीएमसी के चुनाव में जो कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है उसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां चाहा, जिस राज्य को चाहा जीतने में कामयाबी हासिल कर ली, मगर बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर टीएमसी को कामयाबी नहीं मिली। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों दिल्ली से लेकर बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में टकराव है। उधर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी, मुकदमा दर्ज करवा दिया था। आईपैक हाईकोर्ट पहुंचा, ईडी भी हाईकोर्ट पहुंची, मगर इन तमाम चीजों के बीच में अगर ममता बनर्जी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के दांव को कामयाब नहीं होने दे रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या एजेंसियों के जरिए उन्हें प्रताड़ित किया जाए? यही तो कह रही है टीएमसी। अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई दोस्तों, जिस स्थिति को लेकर के ममता बनर्जी ने सीधे सीधे दो टूक तरीके से यह कह दिया कि साहब अगर अमित शाह की पुलिस इसी तरीके का बिहेव करेगी, इसी तरीके की स्थिति अपनाएगी, सांसदों को, बुजुर्ग सांसदों को, महिला सांसदों को ऐसे ही उठवाएगी जैसा कि उठवा रही है, तो फिर आने वाले दिनों में अमित शाह के घर का बड़े स्तर पर टीएमसी का कार्यकर्ता दिल्ली में घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले आने वाली यह आहट बहुत कुछ कह रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना, अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। करो